तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे 7वें वर्ष की समस्या और यह हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 25वां अध्याय की 18 से लेकर 22वें आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। ले व्यवस्था उसका 18वां अध्याय उसका 25वां अध्याय की 18 से लेकर 22वें आयत तक। 7वें वर्ष की समस्या। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर। यहोवा परमेश्वर आगे मूसा को बताता है कि तुम्हें मेरी विधियों को मानना है और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना है। मूर्खता के साथ नहीं चलना, समझदारी के साथ चलना है। ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे, अर्थात तुम्हारी समझदारी उस देश में तुम्हें निरंतर बसाए रखेगी और तुम्हारी जरा सी भी मूर्खता तुम्हें उस देश से खदेड़ डालेगी। और 19वें आयत हमें बताती है भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तुम यदि 7वें वर्ष को लेकर चिंतित हो, उसकी समस्या को लेकर चिंतित हो कि न तो हम 7वें वर्ष में कुछ बोएंगे और न अपने आप से उसे काटेंगे, तो फिर खाएंगे क्या। इस प्रकार की यदि तुम चिंता करते हो तो सुन लो। 21वीं आयत हमें और भी विस्तार से इस बारे में बताती है। तो जानो कि मैं तुमको छठे वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तो इस यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि 6 वर्ष तो तुम अपनी भूमि में खेती करना, लेकिन 7वें वर्ष उसको खाली छोड़ देना। अब ये चिंता मत करना 7वें वर्ष खाएंगे। तो 5 वर्ष तो तुम्हें रेगुलर नॉर्मल है, वो तुम्हारी फसलें उपजाया करेगी, भूमि है वो। लेकिन छठे वर्ष जो फसल होगी वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना होगी। वो ऐसी होगी कि तुम 7वें वर्ष ही नहीं बल्कि उसको तुम 8वें और 9वें वर्ष में भी खाया करोगे। हालेलुया। 1 वर्ष। और 22वीं आयत हमें बताती है तुम 8वें वर्ष में बोगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे। 8वें वर्ष में तुम बोगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। कितनी बरकत आशीष हमें देते हैं परमेश्वर, यदि सिर्फ हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं। तो जो पूरे वर्ष है वो भोजन देने के लिए एडवांस में है, वो खाना दे सकते हैं और न सिर्फ तब बल्कि आगे 2-3 वर्षों के लिए और भी देने में सक्षम है। वो यदि हम एक संडे की छुट्टी मनाएंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जाएंगे, तो वो उस एक दिन की घटी को क्या पूरा करने में सक्षम नहीं है, जो 365 दिन की घटी को पूरा करने में सक्षम है। और कहता है कि 1 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष तुम उसको खाने पाओगे। तो क्या वो एक दिन के लिए हमारे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं है? वो तैयार है, हम तैयार नहीं है। अब हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। एक बार परमेश्वर के पीछे चलकर तो देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके साथ भलाई उत्पन्न करता है। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।